गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSM हाउस। आप सभी का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं पिछले 3 लेक्चर में रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था और पिछले लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1 पॉइंट का कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज उसी में आगे मैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे उसको भी मैं यहां पे आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं कि आप लोग कैसे इस NCERT के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और इसी पर बेस्ड आपके साथ जितने भी बुक्स आप लोग जो भी प्रोवाइड अपने आपके पास होंगे, आप वो सारे बुक्स के क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको बताने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं पिछले क्लास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के चेक करने का जो मेथड बताया था उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट आर मतलब क्या कि रियल नंबर। सेट किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट? रियल नंबर से रिलेटेड सेट है। मतलब सेट का जितना भी मेंबर है वो हमें रियल नंबर से लेना है। रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जो रिलेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है कुछ ऐसा है, ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस तरह के रिलेशंस आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रूफ करना है कि इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो यह रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको पिछले क्लास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने का सारा मेथड बता चुके हैं। बस मैं उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसमें दिखाने वाले हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो हम कंडीशन आपको बताए थे डियर स्टूडेंट, कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे कि लेट 1/2 एंड 1/2 दो एलिमेंट आप रियल नंबर के सेट से ले लिए जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो यह कंडीशन है कि 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू आ जाता है कुछ 1/4। यह कभी पॉसिबल है कि 1/2 का जो वैल्यू होगा वह 1/4 के वैल्यू से छोटा होगा? यह पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट, यह पॉसिबल नहीं है। 1/2 1/4 से कभी छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 1/2 कैन नॉट बिलोंग्स टू आर। यह आर किसको बता रहा है डियर स्टूडेंट? रिलेशन को। यह आर किसको बता रहा है डियर स्टूडेंट? रियल नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को, सेट ऑफ रियल नंबर। यह रिलेशन को बता रहा है कि यह 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब कि इस रिलेशन में, दिए गए रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया डियर स्टूडेंट। दूसरा हम चलते हैं, जो रूल हम आपको बताए थे सिमेट्रिक के लिए। अभी सिमेट्रिक के लिए देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम बताए थे डियर स्टूडेंट कि जब कभी भी ए बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये रिलेशन को बिलोंग करता हो, आर में यह सेट हो, यह एलिमेंट हो, तो यह एलिमेंट पर जो रिलेशन दिया गया है ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यह एप्लीकेबल होगा डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या यह एप्लीकेबल होगा कि बी स्क्वायर इज़ लेस देन ए? आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के देखो। जैसे मैं 1/2 लेता हूँ डियर स्टूडेंट, 1/2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मान लीजिए आर में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 2 स्क्वायर। मतलब कि 2 जो होगा, यह जो 1 है वह छोटा है 4 से। यह तो प्रॉपरली हो सकता है, लेकिन क्या इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 1? इट कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 1 यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिलेशन आर में। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आर इज़
नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर आर जो हो रहा है वो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो आप देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में ना तो यह रिफ्लेक्सिव हुआ ना सिमेट्रिक हुआ। अब हम इसके ट्रांजिटिव पार्ट को चेक करते हैं डियर स्टूडेंट। इस सारे पॉइंट्स आप ऐसे ही लिखें जैसे मैं बता रहा हूँ। अब हम ट्रांजिटिव के बारे में बताते हैं। फॉर ट्रांजिटिव हम लोग ट्रांजिटिव में आपको मैं पढ़ाया हूँ कि कोई भी एलिमेंट जैसा कि ए बी यह बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन आर में। तो इसके लिए कंडीशन है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब कि ए जो है वह बी से छोटा है, मतलब कि बी स्क्वायर से छोटा हो रहा है, और बी जो है वह सी स्क्वायर के से छोटा हो रहा है। तब आप यहाँ पर कहते थे कि ए जो है वह सी स्क्वायर से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट रियल नंबर के सेट में कुछ ऐसे भी होते हैं वैल्यूज़ जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल से देखो, हम यहाँ पर 1 4 लेते हैं डियर स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर 1 4 या यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसा कि 3 लेते हैं, और 3 के बाद लेते हैं 2 लेते हैं डियर स्टूडेंट। 3 2 2 2.5 ये दो एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट। 3 2 एंड 2 2.5। आप ध्यान से देखो यह बिलोंग करता है रिलेशन आर में। तो देखिए कि यह जो है 3 इज़ लेस देन 2 होल स्क्वायर, मतलब क्या 4k से यह छोटा है 3। और इसमें देखिए कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू किससे 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.5 डियर स्टूडेंट 1.5 यहाँ पर ले लीजिए। तो देखिएगा कि 1.5 2.25 के से यह 2 जो है लेस हो रहा है। यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो वह 2.25 के इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर यह दोनों वैल्यू तो वैलिड कर रहा है, लेकिन आप क्या देखो कि यह 3 जो है वह 2.25 से क्या हो रहा है, 2.25 से 3 जो है वह लेस इक्वल टू हो रहा है। क्या यह पॉसिबल है डियर स्टूडेंट? 3 कभी भी छोटा हो सकता है 2.25 से, यह नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि 3 1.5 कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन रिलेशन आर। मतलब कि कुछ ऐसे रिलेशन आपको, कुछ ऐसे एलिमेंट आपके रियल नंबर के सेट में प्राप्त होंगे जिसका यह रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो एग्जाम्पल लिए हैं इसी को यह दिखा रहा है कि ऐसा हो रहा है, इस तरह से रिलेशन को यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको सेम टू सेम इस रिलेशन को फॉलो करते हुए भी मिलेंगे। तो आपको वो एग्जाम्पल या वो इसके एग्जाम्पल्स लेने हैं जो इस रियल नंबर के सेट में वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो इससे पता चलता है कि अगर यह एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल नहीं एग्जिस्ट करता होगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें ये है कि यह भी तो रियल नंबर ही है, लेकिन यह रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं किया। जब यह रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं किया, एक भी एलिमेंट अगर उस सेट से नहीं एग्जिस्ट किया, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ पर जो रिलेशन हम डिफाइन किए हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। डियर स्टूडेंट, इसको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो अवश्य आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ये इसी तरह से इसके सॉल्यूशंस देने थे, आप इसे नोट कर लेना। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर यह 2 ही था, इसका एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन 2 था, और यहाँ पर मैं उसको 1 में बताया। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। यहाँ पर चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर जो है यह डिफाइन किया गया है, सेट दे रखा है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर सेट आप ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट, सेट आपको दे रखा है और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यह आपको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है डियर स्टूडेंट, वह दे रखा है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1।
बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, आपको सिंपली लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव। आप चेक करना स्टार्ट कर दो यहीं से डायरेक्ट। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास जो सेट है वो दिए हुए हैं, रिलेशन जो बनेंगे इस सेट पर वह कुछ इस प्रकार से, आप ए का वैल्यू 1 पुट करो तो ए का वैल्यू 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, 4 पुट करोगे तो 5 आएगा और 5 पुट करोगे तो लास्ट 6 आएगा। इसके अलावा रिलेशन में कोई भी एलिमेंट प्राप्त नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन आप रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या पढ़े हैं, अगर रिफ्लेक्सिव में जो भी सेट के एलिमेंट हैं उसके अपने के साथ उसका रिलेशन नहीं होगा, मतलब कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये जो रिलेशन में यह जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है यह आर में बिलोंग नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट। हमारा रिलेशन ये दिया हुआ है और आप देखिए कि जो हम आपको रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन बताए थे उससे कुछ इस तरह का सेट का फॉर्मेशन होता है, जो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है जो कि इस रिलेशन के सेट में नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस अब हम बात करते हैं इससे आगे फॉर सिमेट्रिक के लिए डियर स्टूडेंट। सिमेट्रिक के लिए यह कंडीशन फॉलो करता है या नहीं उसको चेक करिए। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन था वो यहाँ पर लिखिए पहले फॉर सिमेट्रिक, और जो रिलेशन था उसको भी लिखिए। सिमेट्रिक रिलेशन आपका ये था कि सेट में 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 3 आया, 3 रखे तो 4 आया, 4 रखे तो 5 आया, 5 रखे तो 6 आया। ये जो एलिमेंट था इसमें आप देखिए कि 1 2 है। इस सेट में आपको एलिमेंट यहाँ पर दे रहा है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। आर में यह सेट 1 2 है, लेकिन क्या 2 1 है इसमें? implies 1 2 belongs to R but 2 1 cannot belongs to R। R में नहीं बिलोंग कर रहा है, does not belongs to R, R में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से हम आप क्या कह सकते हैं कि अगर यह एलिमेंट का इसका जो वैल्यू मतलब कि इस तरह के एलिमेंट, मतलब जो हम आपको बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर फॉलो करता है तो बी ए भी इसका एलिमेंट आर में होगा, तब आपका सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं हो रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट आर इज नॉट सिमेट्री, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम इसके ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में भी क्या प्राप्त होता है उसको भी देखिए आप। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको चाहिए, फिर से आप यहाँ पर लिखिए ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव ध्यान दीजिए इसके जो सेट हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट कि इस रिलेशन में जो भी गिवन सेट है उसके लिए जो ट्रांजिटिव रूल कहता है कि लेट 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर। यह दोनों सेट देखिए इसमें एलिमेंट है, यह दोनों एलिमेंट है, तो आपको यह कहता है कि 1 3 भी इस सेट में होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो कि नहीं हो है। यह 1 3 इसमें आप देख लो कहीं भी नहीं आपको प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि इसमें चेक करिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, तो हमें इसमें पता चला कि जो रिलेशन गिवन है नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्री है ना ही ट्रांजिटिव है डियर स्टूडेंट। अब हम आगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, यह भी इसका भी सेट जो ले रखा है वह रियल नंबर का सेट है, और रिलेशन जो ले रखा है डियर स्टूडेंट ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी। डियर स्टूडेंट इसमें भी रियल नंबर का सेट ले रखा है, तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। जब हम आप फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे
तो बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि A इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि बिलोंग्स टू, आप कह सकते हो, रियल नंबर सेट से ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखो कि A खुद से बराबर और उससे छोटा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप A तो अपने आप से इक्वल तो है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर तो वही रिलेशन आपको बताना है। तो यहाँ A खुद से बराबर हो रहा है, तो आप कह सकते हो A रिलेटेड टू A। अगर A रिलेटेड टू A है तो A बिलोंग्स टू रिलेशन R। अगर A बिलोंग्स टू रिलेशन R मतलब कि R क्या हो रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो रहा है, R यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा डियर स्टूडेंट। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो चेक करिए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट। जब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो आपको पता है कि AB बिलोंग्स टू, हम यहाँ पर लिखेंगे R। अब AB अगर R में बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि A इज लेस देन B। अब जब A अगर लेस देन इक्वल टू B है डियर स्टूडेंट, तो क्या यह ज़रूरी है कि B भी लेस देन इक्वल टू A होगा? यह ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप 1 2 लेकर के देखिए कि R से रिलेटेड है, तो आप देखिए कि 1 जो है वह तो इक्वल लेस है 2 से, बट जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 कैन नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि 2 1 जो है यह इसमें बिलोंग नहीं करता है, इस रिलेशन के सेट में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह सिमेट्री नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम पता कर लिए कि ना तो यह रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर R यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है? देखते हैं आगे स्टूडेंट ट्रांजिटिविटी को फॉलो करता है कि नहीं। और इसमें जो क्वेश्चन था कह रहा था चेक रिलेशन ये कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें भी चेक करना है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए कि इसमें जो वैल्यू हो रहे हैं यहाँ पर ना, एक रिफ्लेक्सिव तो हुए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुए डियर स्टूडेंट, सॉरी सिमेट्रिक नहीं हुए। अब हम ट्रांजिटिव की ओर बढ़ते हैं। जो ट्रांजिटिव कहता है यहाँ पर वो क्या कहता है? फॉर ट्रांजिटिव आप देखिए ट्रांजिटिव के लिए जो कहता है कि अगर सेट में AB बिलोंग्स टू AB BC, यह बिलोंग करता है R में, तो यहाँ से रिलेशन आता है कि A इज लेस देन B, B इज लेस देन इक्वल टू C, देयर इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, A इज लेस देन इक्वल टू C। अब सिंपल सी बात है, यह होगा कि नहीं, सो आप चेक कर लो। कोई भी एलिमेंट लो, 1 3 इज लेस देन B और 1 3 3 4। अब देखो बिलोंग्स टू R, यहाँ 1 3 जो है 1 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। जब 1 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है तो 1 ऑब्वियसली जो होगा वह 4 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर छोटा होता है तो R यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, R इज ट्रांजिटिव। मतलब इस केस में आप देखें कि यह R जो था सिमेट्री था, सॉरी सिमेट्री छोड़ के आप रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव था बट सिमेट्रिक नहीं था। तो इस तरह के रिलेशंस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन R इज डिफाइंड एज लाइक दैट इज रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। रिलेशन आपको दे रखा है, वह सेट भी दे रखा है, रियल नंबर के सेट से आपको लेना है एलिमेंट। बहुत ही आसान है। A इज लेस देन इक्वल टू BQ, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए आप। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब चेक करिएगा तो मान लीजिए कि 1/2 और 1/2 दो एलिमेंट है रियल नंबर सेट का। अब दोनों रियल नंबर में अगर हम 1/2 को लेस देन इक्वल टू कर दें
1/2 के होल क्यूब से, तो यह 1/8 होता है डियर स्टूडेंट। यह क्या 1/2 कभी 1/8 से छोटा हो सकता है डियर स्टूडेंट? यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक में भी आप चेक कर लीजिए। जब भी आप मान लो कि 1 2 बिलोंग करता है रियल नंबर सेट के आर में, और फिर इसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन में भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। बट यहाँ पर ही आप देख लो कि 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो। मतलब 2 का होल क्यूब क्या यह 1 के लेस इक्वल हो सकता है? यह पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 1 जो है वह बिलोंग नहीं कर रहा है 1 में। जब 2 1 बिलोंग नहीं करेगा 1 में, तो यहाँ पर आप ये 2 का होल क्यूब मतलब कि 8 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का होल क्यूब जैसे ही नहीं बिलोंग करेगा, मतलब आप क्या बता सकते हो कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, सो देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर यहाँ पर सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो अब आप चलते हैं, अब आप आगे बढ़िए फॉर ट्रांजिटिव के लिए। क्या ट्रांजिटिव होगा डियर स्टूडेंट? देखिए चेक करके ट्रांजिटिव के रूल को। अगर ट्रांजिटिव होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव का रूल कहता है, मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लीजिए डियर स्टूडेंट फॉर ट्रांजिटिव। आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 3 is less than 3/5 and 3/5 is 6/5। डियर स्टूडेंट, यह बिलोंग करता है आपका, यह सेट बिलोंग करता है रिलेशन आर में। तो आप देखिए 3/5, आप यहाँ पर देखिए कि 3 जो है फॉर ट्रांजिटिव, जब हम इसको चेक करेंगे 3 implies 3 is less than equal to 3/5 whole cube and 3/5 is less than equal to 6/5 whole cube। dear student, तो डियर स्टूडेंट हम इसके ट्रांजिटिव के रिलेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि 3 इज़ लेस देन 3/5 है, यहाँ पर हम 2 पुट करके इसके वैल्यू को चेक करते हैं, तो फिर पता चलता है कि इसका जो वैल्यू है 3 इज़ लेस देन 3/27/2 2 4 2 8। सो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 3 इज़ लेस देन 8 3 24 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, जो 3 से ये छोटा हुआ। और यहाँ भी देख लीजिए 3 यहाँ पर जो क्यूब ये है 3/2, मतलब कि ये 1.5 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 6 36 6 216 बाई 125। यह कुछ आप डिवाइड करके देखो तो 1.8 अप्रॉक्सली यह आएगा। तो जो वैल्यू जो है यह 1.8 1.5 से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन क्या वैल्यू जो है यह आपको कैलकुलेशन हम बताए हैं, यह कैलकुलेशन क्या यहाँ पर वैलिड होता है? डियर स्टूडेंट, हम तो ये बताए कि ये रिलेशन आर में बिलोंग करता है, लेकिन ये देखिए इसके साथ है तो फिर ये इसके साथ आना चाहिए, मतलब कि 3 6/5 बिलोंग करना चाहिए आर में। यह बिलोंग नहीं करेगा डियर स्टूडेंट, आप देख लो क्यों? क्योंकि 3 इज़ लेस देन 6/5 का होल क्यूब, जिसका वैल्यू आप 1.8 निकाले हो। क्या इससे यह छोटा है? नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ कह सकते हो कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ना तो यह आर रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ। आप देख लिए कि इस तरह से हम
इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में रिलेशन दे रखा है उसको आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें बता रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इज इन द सेट 1 to 3, एक सेट है वहाँ पर दिया हुआ है 1 to 3 और गिवन बाय रिलेशन आर भी डिफाइंड पहले से ही किया हुआ है 1 to 1। यह तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। जब भी आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए आप एलिमेंट को देखो कि रिलेशन जो दे रखा है वह 1 to है 2 1 है, बस 2 एलिमेंट है इसमें। आप देखो इसमें कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यह एलिमेंट नहीं है आर में, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। कहीं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए आपको बताए हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए बताए हैं कि 1 2 अगर बिलोंग करता है आर में तो 2 1 भी बिलोंग करेगा आर में। तो देखो कि 2 1 तो आर में है, देयरफॉर यहाँ पर कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। फॉर ट्रांजिटिव के लिए जब चेक करेंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर 1 2 तो और 2 1 यह दोनों बिलोंग करता है आर में, लेकिन क्या यह 2 2 ये AC 1 1 बिलोंग करता है आर में डियर स्टूडेंट? नहीं करता है। मतलब कि यह आर हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यह रिलेशन में ना तो यह रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव, यह सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है डियर स्टूडेंट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करिए। बहुत आसान हो गया है अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाना। अब इससे आप जितना भी टफ़ से टफ़ क्वेश्चन होगा, आप किसी भी क्वेश्चंस को चेक करने में बहुत ही आसानी से आप उसके सेट को देखिए, उसके रिलेशन को देखिए, उसमें जो कंडीशंस हैं उसको देखिए। अगर मैच करता है तो वो आपको आंसर देता जाएगा। यहाँ पर देखिए कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय आर सच दैट आर, देखिए रिलेशन दे रखा है आर एक्स वाई such that x and y have same number of pages। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम चेक करेंगे तो आप देखिए कि x and y have same number of pages। तो आप बताइए कि x और x कोई बुक है तो सेम ही बुक है, तो इसके जो पेज होंगे बिलोंग्स टू, सिंस, यहाँ पर ऐसे लिखिए सिंस नंबर ऑफ पेजेस इन बुक X हैज़ इक्वल टू itself, so x belongs to R, therefore R is reflexive। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए कि R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप देखिए दूसरे कंडीशन के लिए फॉर ट्रांजिटिव, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई 2 बुक है जो रिलेशन जो R में बिलोंग करता है और इसके जो बुक्स के जो नंबर ऑफ पेजेज हैं, नंबर ऑफ पेजेज इन X इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन Y, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेज इन Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन X। तो यहाँ से आपको निकल कर के आएगा कि जो X है यह भी R में बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन जो है R इज़ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी यह रिलेशन फॉलो
करता है डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस करने आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब इसके ट्रांजिटिव को आप चेक करो, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री तो हो गया, अब आप ट्रांजिटिव भी चेक करो। आप तो अब समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव भी होगा ही होगा, क्योंकि अगर x और y का पेज बराबर है और y और z का पेज बराबर है तो ऑब्वियसली x और z का भी बराबर होगा। मतलब फॉर ट्रांजिटिव आप ध्यान से देखो, जब आप कहोगे कि यह ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव भी यह होगा कैसे? तो डियर स्टूडेंट मान लो एक्स वाई और वाई जेड यह बिलोंग करता है आर में, तो एक्स नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y is equal to number of pages of z. There implies number of pages of x is equal to number of pages of z. So r is transitive. Dear student, यहाँ पर कह सकते हैं xz belongs to r. So r is transitive dear student. तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम किए हैं, 7 भी आपको समझ में आ गया होगा, तो यह भी आप बस से बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 8 भी। और क्वेश्चन नंबर 9 और 14 मैं आपको बता चुका हूं, जो बहुत ही आसान था। उसके आगे जो रेस्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बने तो ज़रूर हमसे आप पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यहाँ पर दिखाना है कि आर इज़ इन द सेट ए सेट दे रखा है डियर स्टूडेंट। ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो रिलेशन आर डिफाइन किया है कुछ ए बी जो है, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन हैज़ डियर स्टूडेंट। क्या यह पॉसिबल है? देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए डियर स्टूडेंट आप बताइए कि अगर ए बी जो है यहाँ पर एलिमेंट है, जहाँ पर ए माइनस बी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि ए अगर यह सेट आर में बिलोंग करता है, सिंस ए जो है मॉड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 इज़ इवन, यह इवन है इसलिए ए आर में बिलोंग करता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव डियर स्टूडेंट। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए आर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। आप दो एलिमेंट ले लिए इसी सेट का, कोई भी एलिमेंट जो 0 क्या होता है? इवन होता है डियर स्टूडेंट। तो जब इवन होगा तो यह एलिमेंट इसमें लाइज करेगा ही करेगा रिलेशन में, तो यह रिलेशन में अगर लाइज करता है तो यह आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसके सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? फॉर सिमेट्रिक बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। कहता है कि ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन होगा डियर स्टूडेंट। आप ध्यान से देखते चलो, मॉड ऑफ ए माइनस बी में से -1 कॉमन ले लो डियर स्टूडेंट, बी माइनस ए जो होगा वह भी इज़ इवन ही होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखो कि यह जो वैल्यू होगा मॉड ऑफ बी माइनस ए ही के इक्वल होगा, इज़ इवन होगा डियर स्टूडेंट। सो हम कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज़ सिमेट्रिक होगा डियर स्टूडेंट। आर यहाँ पर सिमेट्रिक भी होगा। आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम, हमें उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पर यह रिलेशन सिमेट्रिक भी हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव के बारे में, चेक करते हैं ट्रांजिटिव ये होता है या नहीं होता है। यह एलिमेंट खुद को चेक करके बताएगा। इवन होना चाहिए, इसके जो एलिमेंट हैं वो इवन होना चाहिए। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पर इवन लेते हैं डियर स्टूडेंट फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए जो अब हम बात करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? ट्रांजिटिव के लिए जो बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ए बी सी बिलोंग्स टू सेट रिलेशन आर, तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी इज़ इवन
even and b minus c is even। डियर स्टूडेंट, अब हम ये करते हैं, हम अब वैल्यू निकालते हैं a माइनस सी का। डियर स्टूडेंट, a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कर दिए। डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर डायरेक्टली इससे नहीं होता है, यहाँ पर यह ग्रेटर, यहाँ पर जो वैल्यू होता है यह ग्रेटर इक्वल टू होता है, लेकिन हम यहाँ पर बस आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जो है यह इस टर्म को वैलिड करता है, और a माइनस बी मॉड जो है यह इवन है, इज़ इवन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a माइनस बी इज़ इवन एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन। Dear student, b minus c is even, so a minus c is also even. Therefore हम कह सकते हैं कि r is transitive। जब r यहाँ पर ट्रांजिटिव हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो आप कह सकते हो कि यह जो रिलेशन था यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज़ आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में, वह है कि यहाँ से देखिए कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दिस सेट, मान लो कि यह सेट ए 1 3 5 है। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ ए डैश कह दो, ठीक है। और दूसरा सेट है बी जो 2 और 4 है डियर स्टूडेंट। यह दिखाना है कि टू ईच अदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यह दोनों एक दूसरे, एक ही एलिमेंट में, यह अपने ही सेट पर यह रिलेटेड है। 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू 1 3 5। आप देखो कि कोई भी अपने ही सेट में अपने ही एलिमेंट के साथ जो वैल्यू देगा वह क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और अभी हम आपको बताए कि यह जो है इवन है, तो जब कभी भी आप बताओगे कि सेट ए डैश इज़ रिलेटेड टू ए डैश बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडुलस ऑफ द टू इवन नंबर टू रियल नंबर इज ऑलवेज here in the set of two given odds number is always even number। मतलब कि आप इस सेट में कभी भी अपने ही सेट के एलिमेंट से अगर उसके डिफरेंस का मॉडुलस निकालोगे तो वह इवन ही होगा डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताया। अगर आप इसको लेकर के भी चलते हो 2 4 और 2 4, यह भी अपने एलिमेंट में यह इवन होगा डियर स्टूडेंट। 2 - 2 ऑल्सो 0 एंड 4 - 4 द डिफरेंस ऑफ द गिवन set, the difference of the elements of the given set is always even, so both are even। but when we talking about जब हम बात करेंगे इस सेट से इस सेट पर, तो यह रिलेशन डिफाइन नहीं करेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1 2 का और 1 4 का जब भी हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वह इवन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप 1 - 2 करके देखो तो यह -1 यह इवन नहीं होता है डियर स्टूडेंट, 1 ही आएगा, लेकिन यह इवन नहीं होगा, इज़ नॉट इवन। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड रिलेटेड टू ईच, अपने से यह रिलेटेड है, अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अदर, सो इट इज़ ऑल्सो क्या होगा, यह इवन होगा। बट दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट कैन नॉट बी इवन, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड हेयर, द रिलेशन इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको रहा होगा, इसको बताने में, आपको बनाने में कहीं कन्फ्यूज़न रहा होगा, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो पहले तो वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो बोलते समय
कहीं पर इधर उधर हुए होंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न आ गए होंगे, तो आपको डरने की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप उस टाइमिंग को आप नोट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, जो सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आपको फिर से उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँगा, या मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप बस ये चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के थे उसमें से 2-3 क्वेश्चंस अब बच गए हैं, और लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो 2 क्वेश्चन हैं वो लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में वह भी बता दूंगा। आज मैं रिलेशन से रिलेटेड इस क्लास 11th का जो भी टॉपिक था मैं कंप्लीट कर दिया हूं। आप लोग इस चैप्टर को अब आराम से किसी भी बुक से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करूंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि अगर आपको कैलकुलस जानना है तो डियर स्टूडेंट आपको फंक्शंस जानने होंगे। फंक्शंस इसलिए जानने होंगे कि कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह फंक्शंस के अगर आप फंक्शंस को पहचानते होंगे तो आसानी से आपको उसके क्वेश्चंस करने में मदद करते हैं, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं और उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग फंक्शंस को कंप्लीट कोर्स करिएगा। कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पर फंक्शन में मैं सोचा हूँ कि पहले 12th का कोर्स बता दूँ, फिर आपको फंक्शन के सारे जो 11th के कोर्स हैं उसको भी बताना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि जब तक आप फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करना नहीं सीखोगे, फंक्शंस को नहीं सीखोगे, आप कभी भी कैलकुलस को नहीं सीख पाओगे डियर स्टूडेंट। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप फंक्शन को समझो, फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ हैं उसको भी समझो। तो उम्मीद है कि इस रिलेशन को आप लोग समझे होंगे, और आगे अगर कहीं परेशानी होती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।